श्री सतगुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी की बोध कथाएं। कहानी गुरु ध्यान की महिमा। एकलव्य जंगल में रहने वाला एक भील बालक था। वह धनुर्विद्या सीखने हेतु आचार्य द्रोण के पास गया। आचार्य द्रोण ने कहा, मैं केवल राजकुमारों को सिखलाता हूँ, तुम्हें नहीं सिखला पाऊँगा। एकलव्य लौटकर चला आया। उसने मन ही मन आचार्य द्रोण को अपना गुरु मान लिया था। उसने आचार्य द्रोण की एक मूर्ति बनाई और उसका ध्यान करने लगा। ध्यान में उसे जिस तरह के संकेत मिलते उसी अनुरूप वह सरसंधान करता। इस प्रकार वह धनुर्विद्या में इतना कुशल हो गया कि उसने अर्जुन को भी पीछे छोड़ दिया। आचार्य द्रोण ने अर्जुन से कहा था कि धनुर्विद्या में तुम्हें सबसे आगे बढ़ाऊंगा। एक बार आचार्य द्रोण 5 पांडव के साथ जंगल भ्रमण को निकले। उन लोगों के साथ एक कुत्ता भी था। कुत्ता साथ छोड़कर आगे चला गया। एकलव्य जंगल में बैठकर गुरु मूर्ति का ध्यान कर रहा था। कुत्ता उसके काले कलूटे शरीर को देखकर भौंकने लगा। उसने आंखें खोली और तत्क्षण इतने तीर उस कुत्ते के मुंह में प्रवेश करा दिए कि उसका मुंह ही बंद हो गया। उस पर भी विलक्षणता यह कि उतने तीर मुंह में प्रवेश करने के बाद भी रक्त का एक बूंद नहीं गिरा। एकलव्य पुनः ध्यान पर बैठ गया और कुत्ता उसी हालत में लौटकर अपने स्वामी के पास आ गया। सभी देखकर दंग रह गए। अर्जुन ने आचार्य जी से कहा, गुरुदेव, आपने कहा था कि तुम्हें धनुर्विद्या में सबसे आगे बढ़ाऊंगा, किंतु जिसने कुत्ते के मुंह को तरकस बना दिया है यह तो मुझसे भी बढ़ा हुआ है। यह कौन है? आचार्य ने कहा, चलो आगे पता चलेगा। सब लोग आगे चले। पदाघात की आहट से पुनः एकलव्य का ध्यान भंग हुआ। एकलव्य ने आचार्य द्रोण को सामने पाकर उनके श्री चरणों में प्रणाम निवेदित किया। आचार्य ने उससे पूछा, इस कुत्ते को इस तरह बाण किसने मारा? एकलव्य अपनी ओर संकेत करके बोला, आपके शिष्य ने। आचार्य, मैंने तो तुम्हें यह विद्या नहीं सिखलाई। एकलव्य, आपने सिखलाई तो नहीं, लेकिन मैंने आपकी मूर्ति गठन कर उसका ध्यान करना शुरू किया। उस ध्यान में मुझे जो जो संकेत मिलते गए उसी प्रकार मैं सरसंधान करने लगा और ध्यान करते करते आज इस स्थिति में आया हूँ। तात्पर्य यह है कि एकलव्य ने धनुर्विद्या में कुशल होने की कामना से गुरु मूर्ति का ध्यान किया तो उसमें कुशल हो गया। उसी तरह जो अपने इष्ट या गुरु के रूप का ध्यान करेंगे, उनके रूप को हृदय में बसाएंगे तो उनकी कामना पूरी होगी। गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छे सोई फल पाए। गुरु नानक देव। श्री सतगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन शांति संदेश पत्रिका में अगस्त 2001 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। श्री सतगुरु महाराज की जय।